केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों की सलाह को अनसुना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 दिनों के सख्त लॉकडाउन को अनलॉक करने का निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने उन्हें लॉकडाउन में ढील के दुष्परिणामों से अवगत कराया था। चाहे वह पीएम टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल हों या एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय, कोई भी किसी किस्म की छूट देने के पक्ष में नहीं था। पीएम को बताया गया था कि अगर 30 जून से पहले लॉकडाउन में ढील दी गई तो जुलाई अंत से अगस्त के दरमियान भारत में कोविड-19 के मरीजों का आंकड़ा 75 लाख तक जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने उन सहयोगियों की बात मानी जो धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने के लिए कह रहे थे। इनका कहना था कि यह लाखों लोगों के, खास तौर पर गरीबों के जीवन मरण का सवाल है। लोकमत समाचार से विशेष बातचीत में नागरिक उड्डयन और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि यदि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानी जाए तो वे कभी भी लॉकडाउन ना खुलने दें, मगर सरकार को एहसास हुआ कि देश को चलने देना होगा। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद जीओएम का हिस्सा हूँ। हरदीप पुरी उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा हैं जो लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की सिफारिश करता रहा है। उनके प्रयासों से ही पिछले महीने उड्डयन क्षेत्र पुनः शुरू हुआ। पुरी से जब यह पूछा गया कि हवाई जहाज में बीच की सीट खाली छोड़ने जाने की व्यवस्था अचानक क्यों बदल दी गई, पुरी ने कहा कि देश हमेशा के लिए असमंजसपूर्ण बंद की स्थिति में नहीं रह सकता है। सबको अपना बचाव स्वयं करना होगा। प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ कुछ ही लोगों की सुनी। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी की बात मानकर अनलॉक 1.0 लागू किया। पीएम टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने गत सप्ताह आधिकारिक रूप से दिखाया था कि संक्रमण के मामले किस तरह 14 लाख से 29 लाख के बीच हो सकते हैं और मौत के मामले 37,000 से 78,000 तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कुछ विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 75 लाख या इससे अधिक भी पहुंच सकती है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 1,90,535 और मृतकों की संख्या बढ़कर 5,394 हो गई है। देश में सोमवार 1 जून तक सुबह 8 बजे तक एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण के सर्वाधिक 8,392 मामले और मौत के 230 मामले सामने आए। भारत अब अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली के बाद विश्व में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 7वां देश बन गया है। देश में इस समय महामारी के एक्टिव मामलों की संख्या 93,322 है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।